हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का 2023 में जो बोर्ड क्वेश्चन आया था उसे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो चैप्टर नंबर 5 का है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 11 टर्म है और जो 17 टर्म है उन दोनों का रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। आपने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया है ना, उसी का जो 5th टर्म है और जो 21st टर्म है उन दोनों का रेशियो को आपको ढूंढना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म टू डेट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। आपको क्या करना है, उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले 5 टर्म और पहला 21st टर्म, इन दोनों का सम का रेशियो निकालना है। ठीक है, होपफुली आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चलिए एक अर्थमेटिक एपी हम लिख लेते हैं। A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, सो अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्या है, देखिए A11 टर्म दिया है ना, तो क्या हम इसे A11 लिख सकते हैं बाय A17। ठीक है, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4। तो हम यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए A11 को हम फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं। सो A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 10D। ठीक है, और नीचे में A17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 16D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। अब आपको क्या करना है, ये 4 है उधर ट्रांसफ़र करो, और यहाँ पर जो नीचे में जो वैल्यू A + 16D है इसे राइट साइड में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो 4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 ब्रैकेट में A + 10D, और इधर में जब यहाँ पर 3 है ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, A + 16D। ठीक है, अब देखिए 4 को आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4A हो जाएगा प्लस 4 10 जा 40D। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या होगा, 3A, और यहाँ पर क्या होगा, 3 16 जा दैट इज 48D। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आपको ये 3A को उधर ट्रांसफ़र करना है, ये 40D को इधर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका 4A, जब ये 3A उधर जाएगा आपको क्या मिलेगा, 3A - 3A, और यहाँ पर 48D है ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40D। ठीक है, अब देखिए 4A - 3A क्या हो जाएगा, A मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्या होगा, 48D - 40D डेट इज 8D। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन मिलेगा A और D के बीच में, इसे आप दे देना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है। क्या दिया है दूसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। जो 5th टर्म है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो 5th टर्म है A5। सो अब देखिए आपको A का एक A और D के बीच में एक रिलेशन मिल गया है। तो सेकंड में क्या पूछा था आप लोगों को, टू फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। आपको 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A5 डिवाइडेड बाय A21 यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये A5 है ना, A5 को आप क्या लिख सकते हो, A + 4D लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, और A21 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर A + कितना लिखेंगे, 21 को 20D। होपफुली यहाँ तक समझ में आया है।
हम लोगों को A5 और A21 जो टर्म है ना, दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो हमने A5/A21 लिख लिया। अब A5 का जो फॉर्मूला है ना, क्या है, A+4D, और A21 का क्या फॉर्मूला है, A+20D। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ना, ये A का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है। हम यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, 8D, उठाकर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखना यहाँ पर A5 है ना, A5/A21। ठीक है, अब ये A के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग, 8D + 4D। ठीक है, 4D एज इट इज, डिवाइडेड बाय A के जगह पर नीचे में भी क्या होगा, 8D + 20D। होपफुली क्लियर है यहाँ पर। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, A5/A21 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो ये 12D, ऊपर में क्या आएगा 12D, और यहाँ पर 28D। होपफुली आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, अब देखो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग 4 से कट करके देखते हैं। ठीक है, 4 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 4, कितना से जाएगा ये, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ठीक है, तो देखिए आपको रेशियो मिल गया, A5/A21 का रेशियो कितना आया, 3:7, 3/7। तो ये पहले पार्ट का हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5 टर्म, जो टोटल 5 टर्म है, और फर्स्ट जो 21 टर्म है ना, उन दोनों का भी रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम करके देखते हैं थोड़ा सा। देखो, तो सम के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, SN/S कितना है, सॉरी S5 है ना, तो S5 बाय क्या लिखेंगे हम लोग, S21। ठीक है, S5/S21। तो अब देखो S5 है ना, S5 को हम कैसे लिखते हैं, S5 को हम लोग n/2 डेट इज 5/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2a। ठीक है, 2a प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4d आ जाएगा। ये फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, डिवाइडेड बाय S21 है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 21/2, ब्रैकेट में 2a प्लस कितना आ जाएगा 20d। अब देखो ये जो फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी हमने S5 का बात किया है ना, S5 और S21 का रेशियो चाहिए, तो S5 में ये जो n है ना, वो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 5 के बराबर होगा। जब आप इसको पुट करोगे तो यही वापस से आंसर आएगा। ठीक है, और जो S21 है, तो यहाँ पर आपने देखो फॉर्मूला के हिसाब से 21 पुट कर दिया हमने, 21/2, और 2a को एज इट इज़ रखा। यहाँ पर n के जगह पर आप 20 पुट करोगे तो 21 - 1 दैट इज़ 20d आ जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, अब आपको क्या करना है, सिंपली जो a का वैल्यू हम लोगों ने लिया था, ठीक है, a का वैल्यू कितना लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर 8d। ठीक है, a का 8d लिया हुआ है, इस वैल्यू को भी उठाकर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलो पुट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जगह कम हो जाएगा, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पेज में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आराम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो S5/S21 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, बोलो। देखो 5/2 एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2 × 8d। देखो यहाँ पर निकला है ना, a = 8d, तो यहाँ पर a के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 8d प्लस 4d। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 21/2 एज इट इज़ रखना, अभी बाद में उसे हम कैंसिल करेंगे। 2a के जगह पर फिर से 2 × 8d प्लस 20d। ठीक है, क्लियर।
इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 एज इट इज़ हम रखने वाले हैं इसको, और ब्रैकेट में 2 8 जा 16, 16d प्लस 4d, ये 2 8 जा 16 होगा, 16d प्लस 4d कितना आ जाएगा आपका 20d, और नीचे में क्या आएगा 20d। अब नीचे में क्या है 21/2, ब्रैकेट में 2 8 जा 16, 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 36 आएगा ना, 36d, ठीक है 36d। अब ध्यान देना ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और बचेगा कितना 5/21, क्योंकि देखना अगर इसको हम रिवर्स करेंगे, उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो 2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा और आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखो ये d से ये d भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 20/36। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अब इसको क्या से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, देखो तो ये कटेगा कितने से 2 10 जा, ये 2 18 जा, ठीक है, और काटो 2 5 जा, ठीक है, 2 9 जा, ठीक है ना। अब देखो क्या आ जाता है 5 5 जा 25, और 9 21 जा, 9 10 जा 90, 9 20 जा 180, 189 आएगा रेशियो। सो आपका फाइनल आंसर देखो मिल गया S5/S21। इनका जो रेशियो है क्या आया, इसका जो रेशियो क्या आया ये, ठीक है, जो सम ऑफ 5 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, उन दोनों का रेशियो आपको मिल गया 25/189। ओके, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको सॉल्व कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जस्ट प्रीवियस जो बोर्ड पेपर है उसी में आया हुआ था, ठीक है।